अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। हम लोग जी कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 8। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। आप लोगों का अभी टर्म टेस्ट हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 to 7 7 चैप्टर्स थे। तो देखें, वो टेस्ट बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। जो लोग इनरोल नहीं हैं वो भी अगर ये टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं उसको अटैम्प्ट करें, उसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। यही जो नंबर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेस्ट बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ा एक सोच समझ के बनाया गया टेस्ट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और टेस्टिंग के बगैर प्लस रिटन प्रैक्टिस के बगैर पास होना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे अब हमारा तकरीबन 8वां चैप्टर भी इंशाल्लाह जल्द एंड हो जाएगा। 8 चैप्टर होने वाले हैं। इसमें आपको पता है कि लॉ है, ये लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते खुद से, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसी की आपको कोई लॉजिक समझनी पड़ेगी और उसको रिटेन करना पड़ेगा। अब जो रिटेंशन का मसला होता है ना, उसका सबसे बेस्ट पॉसिबल जो सलूशन है वो यही होता है कि आप उसको लिख लिख कर करें। जब तक आप लिख कर नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से उनके आंसर ड्राफ्ट नहीं करते, लिख कर नहीं करते, भाई ये नई चीज़ें याद रहनी। तो जिस किसी को भी गलत फहमी है ना कि मैं सिर्फ पढ़ के पास हो जाऊंगा, प्लीज़ वो इस गलत फहमी से बाहर आ जाए। क्यों रिस्क लेना है यार, किस चीज़ का रिस्क लेना है? लेट से आप हो भी गए पास, तो क्या आपको कोई इनाम मिल जाना है इस बेस पे कि आपने बगैर पढ़े या आपने बगैर प्रैक्टिस किए किया? क्या मिल जाना है आपको? कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। तो भाई कोई इतनी फनकारी मारने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें प्लीज़। टेस्ट भी दिया करें, टेस्ट सॉल्व करें। जहाँ जहाँ पर भी ये लोग सुन रहे हैं वो भी किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर लें, टेस्टिंग लाजमी करें। खुद करने हैं तो खुद भी तसल्ली के साथ बैठ के, बंदे के पुत्र और पुत्री की तरह बैठ कर आप वो करें, टेस्ट जो सोल्यूशन के साथ मैच करें। और इसके अलावा भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट सबके पास अवेलेबल है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ, वो भी जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। तो भाई प्लीज़ इसको लाजमी कंसिडर करें चीज़ों को। अच्छा जी, हम कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स पढ़ रहे थे। कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स से मुराद है कि मीटिंग को किस तरह से चलाया जा रहा होगा। तो हमने उसमें बात की कि जी उसके अंदर जो है चेयरमैन साहब होंगे, वो उसको हेड करेंगे, नहीं है तो फिर कौन आएगा, वो सारा कुछ हमने देख लिया। फिर हमने बात की जी पोल के ऊपर, हम आगे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट तो शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती है, लेकिन अगर चेयरमैन को किसी भी वक्त पे लगता है जी पोल करवाना चाहिए, वो पोल करवा सकता है। या कोई भी पर्सन जिसके पास, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो वो भी कह सकते हैं कि भाईजान पोल करवाया जाए। अब पोल करवाने का तरीकाकार भी हमने देख लिया है, और उसका रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा? वो चेयरमैन ही अनाउंस करेगा। उसकी जो पोल में वोट्स की काउंटिंग होनी है, उसमें चेयरमैन मौजूद होता है या चेयरमैन का कोई रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरी तरफ से अगर किसी पार्टी ने कॉल किया था, रिक्वायर किया था, तो उन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होता है। अगर चेयरमैन ने अपने तौर पे किया तो फिर ऑब्वियसली किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं मौजूद होगा, तो चेयरमैन खुद काउंट कर सकता है, या उसका जो ऑथराइज एजेंट या पर्सन है वो करेगा उसको, ठीक है जी। ये हमने कल चीज़ें देखी। फिर हमें पता है कि वोटिंग का एक तरीकाकार या पार्टिसिपेशन इन अ मीटिंग का एक तरीकाकार प्रॉक्सी भी होता है, प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सीज आपने भाई वर्ड सुना होगा बहुत। वही सबसे रेलेवेंट आप लोगों के लिए तो ये वही है कि अटेंडेंस जो आप लगाते रहे, फेक अटेंडेंस, मतलब है कि घोस्ट अटेंडेंस आप कह लें। आप लोग तो खैर अनएथिकल हरकत कर रहे होते थे, यहाँ पे एथिकली बता रहा होगा प्रॉक्सी। तो वही कॉन्सेप्ट वही है कि अगर एक पर्सन मौजूद नहीं है लेकिन उसको प्रेजेंट मौजूद शो करना है, मतलब है कि ऐसे शो करना है कि वो बंदा भी मौजूद है यहाँ पे, उसके एक्शंस भी कोई और बंदा उसके बिहाफ पे कर रहा है एथिकली और लीगली, तो फिर दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी को हम अभी देख लेते हैं कि प्रॉक्सी किस तरह से होती है, प्रॉक्सी अपॉइंट किस तरह से की जाती है, प्रॉक्सी फॉर्म भी कोई होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे। कोई भी बंदा क्या मुंह उठा कह सकता है कि मैं फलां बंदे की प्रॉक्सी हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो नहीं, क्योंकि वोट्स मैटर कर रहे हैं, यहाँ पे वोटिंग हो रही है, यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं, यहाँ पे एक एक वोट मैटर करता है। तो फिर भाई टेक्निकली हमें चीज़ों को समझना होगा, इस तरह लेके चलना होगा। चलें जी, आ रहे हैं प्रॉक्सी पे। सबसे पहले आगे राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। उसने कहा अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग, जिसके पास मीटिंग को अटेंड करने का, मीटिंग को वोट करने का राइट हो। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास आमतौर पर राइट नहीं होता वोट करने का, तो वो इसका मतलब प्रॉक्सी भी पॉइंट नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है जी, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उनके पास राइट होता है वोट का, तो वो पॉइंट कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कोई भी मेंबर जिसके पास मीटिंग को अटेंड करने का और एंड लिखा हुआ है,
मतलब है कि अटेंड भी करना है और वोट करने का भी राइट है, तो फिर वो प्रॉक्सी कर सकता है पॉइंट। मे अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ हिज राइट्स टू अटेंड स्पीक एंड वोट एट अ मीटिंग। वो प्रॉक्सी के अंदर लिख देगा कि यार मेरे भी यहाँ पे सिर्फ फलां 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 काम कर सकता है, या वो कह सकता है कि ये कोई भी काम कर सकता है जो कि एक मेंबर कर सकता है, मैं इसको पूरा अलाउ करता हूँ। ही इज़ इंटाइटल, ही और शी इज़ इंटाइटल टू डू एनीथिंग एट ऑल। सही है, जो वो कुछ भी मेंबर को करने की इजाज़त है, ये सारे काम मेरी बिहाफ पे कर सकता है। या आप सिंपल कह सकते हैं कि सिर्फ सर्टन मैटर सर्टन रेजोल्यूशन के ऊपर ये वोट कर सकता है, इसके अलावा इसकी कोई और राइट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी हो जाएगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, वो कहता है कि जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, जो कि सिर्फ प्योरली गारंटी लिमिटेड कंपनी है, उस केस में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है अनलेस आर्टिकल्स अलाउ कर दें। आर्टिकल्स अलाउ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी क्या कहता है वैसे बाय डिफॉल्ट बाय जनरल ये अलाउड नहीं है। तो आर्टिकल्स के अंदर आप अगर उसको डाल दें तो ऑब्वियसली सही है। अब आगे मोर देन वन प्रॉक्सी फॉर वन मीटिंग, एक से ज़्यादा बंदों को प्रॉक्सी। ठीक है, क्लास के अंदर एक वो कई बार हुआ हमारे साथ भी कि मैंने खुद इधर से मैंने आवाज़ निकाल दी, ठीक है, किसी की उधर से किसी और ने निकाल दी, एक ही नाम पे दो बंदों ने आवाज़ निकाल, फंस भी जाते थे उधर। ठीक है, तो वो भी अगर गलत था, आपको पता है ना क्यों गलत था, क्योंकि एक बंदा को दो कैसे लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इशू आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये है कि भाई एक जो शख्स है उसको एक से ज़्यादा बंदे वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, प्रॉक्सी उसकी नहीं बन सकते। हाँ, ज़्यादा लोग एक बंदे को ज़रूर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। 5 लोग एक ही बंदे को इधर प्रॉक्सी बना सकते हैं कि जी मैं भी कह रहा हूँ यार मेरे हिस्से का वोट तुम दे देना, किसी और ने भी कह दिया मेरे हिस्से का वोट देना, किसी और ने भी कह दिया। ठीक है, आमतौर पे जब लिस्टेड कंपनीज की मीटिंग्स हो रही होती है ना, प्रॉक्सी फॉर्म्स चल रहे होते हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को कॉल कर रहे होते हैं जिन्होंने तो अपने हक में कोई वोट डलवाना हो, क्योंकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना वो नहीं भी आते, वो कहते हैं यार फारिग कराओ क्या आना मीटिंग में। बात ज़रा गौर से समझिए, प्रैक्टिकल एक बात बता रहा हूँ। वो फिर क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि भाईजान आपने तो आना नहीं, क्यों ना हम आपको एक प्रॉक्सी फॉर्म भेजते हैं, आप साइन करके हम मेरे नाम पे अपना वोट करवा दें, मैं खुद ही कर लूँगा इसको। बात आई है समझ? तो फिर एक ही बंदे को कर सकते हैं, वो हर बंदे को प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकते, वो वरना गलत हो जाएगी ना प्रॉक्सी। ठीक है, वो तो फिर वोट ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आपको भी कह रही है वोट देने का, मैंने फलां बंदे को भी कह रही है, फलां बंदे को भी कह रही है, भाई वो 3 वोट डल जाएंगे, जबकि मेरा वोट एक है। तो पाकिस्तानी इलेक्शन थोड़ी हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी इलेक्शन में तो आपको पता है कि आह रह गई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो यही सिलसिला चल रहा है। खैर जी बस पाकिस्तान के हालात का जब जिक्र आता है ना, तो मैं एक थोड़ा अफसरदा सा हो जाता हूँ और एक डिसअपॉइंटमेंट वाली हंसी आती है मुझे कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट बंदा हूँ, अभी तक मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, अभी तक इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें इतनी कि ज़्यादा ख़राब कर दी गई हैं, इतनी कि ज़्यादा ख़राब कर दी गई हैं कि कभी कभी लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम जा चुके हैं कि इसके आगे पता नहीं क्या है। तो अल्लाह कोई अकल दे हम लोगों को, हमने बेड़ागर कर दिया है इस मुल्क का। मतलब है कि यार बात तो पता नहीं कहीं और निकलेगी, लेकिन थोड़ी कर लेते हैं। हालात ये हो गए हैं कि भाई 1947 में देखें, हमने पढ़ा ही है ना, हमने तो देखा तो नहीं है, हमने कुर्बानियाँ दे के आए हैं और सारा कुछ, अंग्रेज़ों से आज़ादी हमने ली है और हमने अपना सिस्टम बनाया है, और अब हम उन्हीं अंग्रेज़ों के पास दोबारा जा रहे हैं। आप आज अनाउंस कर दें कि भाई वीज़ा फ्री है, हर तरह का ट्रैवल फ्री है, मतलब पैसों की वजह से ना लोग जा रहे हैं, बेसिकली जो नहीं भी जा रहे मेनली, सही है, कुछ है उनका कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी की बेस पर बात की जाती है। मेजॉरिटी को अगर ये अलाउ कर दिया जाए कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, आपको आगे जगह भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, खाना शाना मिल जाएगा, आपको नौकरियां मिल जाएंगी, लेट्स से हम ये एक यूटोपियन एक बात करें जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो अगर ये हो जाए, क्या लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान में रुकना पसंद करेंगे आज की डेट पे? आप ज़रा खुद सोचेंगे। तो 1947 में हम जो पढ़ते हैं कि भाई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों ने अपना घर बार लुटाया, इज़्ज़तें लुटाई, पता नहीं क्या क्या हो गया, कत्ल हो गए, फैमिलीज़, लोगों की फैमिलीज़ तबाह हो गई। ठीक है, घर वाले बिछड़ गए, सारा कुछ हुआ, किस चीज़ के लिए किया था? इस चीज़ के लिए कि आज हम दोबारा करें, फिर 70 साल बाद 75 साल बाद दोबारा से उधर से हम आज़ादी लेने के लिए फिर कुर्बानियाँ देंगे। मतलब व्हाट इज़ दिस यार? तो ये जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद तो कहीं दूर दूर भी नहीं है, बल्कि हमने आहिस्ता 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 करके मकसद भुला ही दिया है। ठीक है, हमसे मुराद जो हैं वो हम भी हैं, हमारी भी गलती है कि हम
बस खामोश तबका है, हम कहते हैं हो रहा है जो, ठीक है। वो कहावत है ना कि वो कहता है कि चित्र मारने वाले बता दो, ठीक है। हमने तो नहीं बाज आना, हमें तो मज़ा आने लग गया है, तो जूते मारने वाले बढ़ा दो। तो वो वही सीन चल रहा है भाई। हम तो बस ये, खैर क्या बात थी, प्रॉक्सी की बात थी भाई। एक से ज़्यादा बंदों को आप अपॉइंट नहीं कर सकते प्रॉक्सी के तौर पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा बंदे किसी एक बंदे को कर सकते हैं, ठीक है। A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any member appoints more than one proxy or for any meeting and more than one instruments of proxy, instrument से मुराद वो डॉक्यूमेंट, प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट से, प्रॉक्सी फॉर्म उसको बोला जाता है। इसको लिखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी से मुराद क्या है, प्रॉक्सी फॉर्म जिसको फिल करके भेजना होता है। That one and more than one instrument of proxy are deposited with the company, all such instrument of proxy shall be rendered invalid। भाई सारे के सारे void हो जाएंगे, सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। एक ही प्रॉक्सी फॉर्म आपने भेजना है। तो अगर आप अपनी तरफ से फनकारी लगा रहे हैं कि यार वो भी जानने वाला था, उसने कहा कि यार मुझे प्रॉक्सी कर दो, मैं दे दूंगा वोट, मैंने कहा मैंने कौन सा जाना, उसको भी बना दिया, उसको भी बना दिया, उसको बना दिया, भाईजान वो स्पेसिफिक पर्सन को तो शायद ये लग रहा है उसने मुझे दे रहा है। लेकिन जब वो सारे प्रॉक्सी फॉर्म उधर खुलने हैं, उधर आने शहबाज साहब की तरफ से कितने प्रॉक्सी फॉर्म 4 आए हैं, चलो जी इनका फारिग करो, इनका वोट ही कैंसिल हो गया सारे के। अब ये खुद आके देना चाहें तो दे सकते हैं, प्रॉक्सी नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये सिलसिला हो सकता है। अच्छा, हु मे बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी, अब प्रॉक्सी के तौर पर किसको रखना है, तो भाईजान अ प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर, लाजमी तौर पे कि मेंबर होना चाहिए, अनलेस कंपनी के आर्टिकल्स कुछ और आपको अलाउ कर दें, ठीक है। अनलेस कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ करते हैं कि भाई नॉन मेंबर भी हो सकता है, या आप कह लें कि कोई और पर्सन आप डाल सकते हैं, कोई एजेंट हो सकता है, वो अलाउ करते अलग बात है, अदरवाइज मेंबर ही होना चाहिए। क्योंकि देखें, वोट देना है मेंबर ने, तो मेंबर अपना भी वोट दे रहा होगा, वो किसी का वोट भी दे सकता है प्रॉक्सी के तौर पे, लेकिन नॉन मेंबर नहीं दे सकता बाय डिफ़ॉल्ट, बाय जनरल रूल। लेकिन अब आप ऑब्वियसली अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, आर्टिकल्स में चेंज के थ्रू कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। नोटिस अकम्पनीड बाय प्रॉक्सी फॉर्म, अगली बात समझने, एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी, जो कि 21 दिन पहले भेजा जाता है, इसको ऊपर उर्दू में लिख लें, जो कि 21 दिन पहले भेजा जाता है, उस नोटिस की बात हो रही है। एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल प्रोमिनेंटली सेट आउट, उसमें बड़ा क्लियरली आपने बनाना है, सेट आउट द मेंबर्स राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, उसमें क्लियरली लिखेंगे भाईजान आप अटेंड करें, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप नहीं भी आना चाहते, यू कैन ऑलवेज अपॉइंट अ प्रॉक्सी, आप एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड द राइट ऑफ सच प्रॉक्सी टू अटेंड, स्पीक एंड वोट इन द प्लेस ऑफ द मेंबर एट द मीटिंग, एंड एवरी सच नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय अ प्रॉक्सी फॉर्म विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रॉक्सी। सही है, आपने जब नोटिस भेजना है मीटिंग का, उसमें सारा डिटेल्स आ रही होंगी, एजेंडा आ रहा होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस आ रहा होगा, स्पेशल बिजनेस आ रहा होगा, डेट टाइम वेन्यू सारा कुछ आ रहा होगा। साथ ही आपने लिखना है कि भाईजान आप अगर खुद नहीं आना चाहते हो, आप प्रॉक्सी को भेज सकते हैं, उसको आप बोलने का राइट दे सकते हैं, वोट का राइट दे सकते हैं, अटेंड करने का राइट दे सकते हैं। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो साथ ही एक एनेक्जर में अटैच्ड है प्रॉक्सी फॉर्म, आप उसको फिल करके भेज सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर लिस्टेड कंपनी के केस में तो हमने अखबार में भी छापना होता है, तो क्या अखबार में भी आता है? तो भाईजान हमने एब्रिज्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हमेशा छापनी होती है, ठीक है। अखबार का फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सी फॉर्म उसमें डाल दो, क्या अखबार को काटता फिरेगा वो बंदा? नहीं ना, लॉजिकल बात। तो आप वहाँ पे फिर एक लिंक दे देते होते हैं कि भाईजान नोटिस आपको वैसे हमने बाय पोस्ट भी भिजवा दिया हुआ है, वो भी अगर नहीं मिलता तो ये लिंक है वेबसाइट का हमारी लिस्टेड कंपनी की, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी ने अखबार में छापना है ना, दूसरों ने तो नहीं लाजमी छापना, ठीक है। तो वहाँ से भी आप प्रॉक्सी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी सिलसिला हो सकता है, ठीक है। हर चीज़ का हल है। प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट अब क्या है, वो कहता है द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग। एक तो वो इन राइटिंग होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए लाजमी, ओरल वगैरह नहीं हो सकता, इंप्लाइड नहीं हो सकता, ठीक है। एंड बी साइंड बाय द अपॉइंटर, अपॉइंट जो बंदा कर रहा है वो इसको साइन करेगा, और हिज अटॉर्नी, अटॉर्नी से मुराद है कि जो बंदा उसका ऑथराइज्ड पर्सन है, वो कोई वकील हो गया, उसका एजेंट है, उसकी बात हो रही है, इन राइटिंग। और इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर क्या होगा? बी साइंड बाय एन ऑफिसर और एन अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज बाय इट, ठीक है जी। देखो बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका अपने हाथ तो नहीं है ना, तो सिंपल बात है कि वो फिर उसके बिहाफ पे कोई जो है ऑफिसर उस बॉडी कॉर्पोरेट का, वो उसको साइन करेगा और वो हैंड ओवर करेगा। इसका मतलब कि एक तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और सेकेंडली अपॉइंटर जो है, जो बंदा असल में मेंबर था जिसका वोट दिलवाना है, अगर वो शख्स इंसान है तो उसके अपने साइन, या उसका एजेंट अटॉर्नी करेगा, या अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट को अपने साइन तो नहीं होते, तो उसका ऑफिसर या बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज बंदा कोई अटॉर्नी करेगा। एन इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी इफ इन द फॉर्म सेट आउट इन टेबल ए
in the first schedule shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirements specified for such instruments by the articles। वो कहते हैं कि भाई आप टेबल ए के अंदर, फर्स्ट स्केड्यूल का टेबल ए है, उसके अंदर भी कहता है एक प्रॉक्सी फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको भी कर सकते हैं। याद करें फर्स्ट स्केड्यूल का टेबल ए क्या होता है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, याद है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसके उन आर्टिकल्स के अंदर ऑब्वियसली आपका प्रॉक्सी फॉर्म की का भी एक फॉर्मेट होता है, तो आप वो वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके अपने आर्टिकल्स के अंदर कोई और रिक्वायरमेंट्स भी थी तो ये नहीं कहा जाएगा कि यार क्योंकि वो आर्टिकल्स कुछ और कह रहे थे, ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है जो टेबल ए के अंदर दिया हुआ है ये कुछ और कह रहा है तो हम इसको नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, इसको वैलिड मान लिया जाएगा। तो मतलब है कि आप अपने आर्टिकल्स वाला प्रॉक्सी फॉर्म भी कर सकते हैं, अगर उसके अंदर मौजूद ही नहीं है तो फिर आप टेबल ए वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। टाइम लिमिट, ओके, ये बात ज़रा समझ लें। द proxies must be lodged with the company। lodged with the company का मतलब है कंपनी को सबमिट करवानी है not later than 48 hours before the time for holding a meeting। मीटिंग को होल्ड करने से पहले, कंडक्ट करने से पहले, स्टार्ट होने से पहले कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पास वो प्रॉक्सी फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। एंड एनी प्रोविजन टू द कंट्रेरी इन द कंपनीज आर्टिकल शैल बी वॉइड। और इसके अगेंस्ट आप कोई भी प्रोविजन आर्टिकल्स में नहीं मेंशन कर सकते। देखें बात ज़रा बड़े गौर से समझनी है। उसने क्या लिखा कि शल नॉट लेटर देन 48 आवर, मतलब 48 आवर से आगे नहीं जा सकती बात। आप कहेंगे 40 घंटे पहले भेजें, आप अपने आर्टिकल्स में लिख लें 45 घंटे पहले भेजें, आप अपने आर्टिकल्स में लिख लें 35 घंटे पहले भेजें। वो कहते हैं सारा कुछ वॉइड है, कम से कम 48 घंटा है, ठीक है, 48 आवर्स हैं, ठीक है। आप ये जरूर लिख सकते हैं आर्टिकल्स में कि जी नॉट लेटर देन 50, ठीक है, नॉट लेटर देन, इस तरह आप कर लें, लेकिन आप आगे को नहीं जा सकते। बात आई समझ? तो भाई 48 आवर्स, नॉट लेटर देन 48 आवर्स आपने उसको वहाँ पर क्या करना है, सबमिट करवाना है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना वो नीचे एक पॉइंट है, इन कैलकुलेटिंग द पीरियड नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द डे दैट इज नॉट अ वर्किंग डे। वो कहता है अगर बीच में छुट्टी आ गई ना उसको नहीं आपने काउंट करना, उसको निकाल दें। अदरवाइज 24 आवर्स का एक, ये बात ज़रा गौर समझ लें, 24 आवर्स एक डे, वन डे को कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्किंग डे से मुराद एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता था कि यार वर्किंग डे तो होता है 8 घंटे का या 9 घंटे का, ये 9 to 5, 9 to 6, ठीक है। उस हिसाब से अगर 8 घंटे हो तो 6 दिन बनते हैं, लेकिन वो ये नहीं लगा रहा है यहाँ पे। वो कहता है नहीं, वर्किंग डे यदि 24 घंटे का वर्किंग डे है, हाँ, लेकिन बीच में अगर कोई संडे आ गया, कोई छुट्टी है उस दिन, या कोई वैसे वेकेशन आ गई है उस दिन ऑफ है, उसको आप निकाल दें। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी लेट्स से मीटिंग है मंडे को, ठीक है, मंडे को आपकी मीटिंग है 9 बजे, अब उससे पिछले 48 आवर्स जो होंगे ना उसमें आप संडे को निकाल देंगे, वो नहीं काउंट आपने करने। तो इसका मतलब सैटरडे और फ्राइडे को सुबह 9 बजे से सैटरडे सुबह 9 बजे तक 24 घंटे, सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर फिर संडे तो मिस हो गया, मंडे के सुबह 9 बजे तक 48 आपके बन जाएगी, 24 और 24, सही है। तो इसका मतलब है कि फ्राइडे 9 बजे तक आपका वहाँ पे पहुँच जाना इसका चाहिए, ठीक है जी। तो ये है भाई सिलसिला इसका। इसमें क्वेश्चन भी आता है, सिंपल 48 आवर्स आपने काउंट कर लेने होते हैं, प्रॉक्सी फॉर्म तब तक पहुँच जाना चाहिए। अब आगे जी राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जो पर्सन है उसको प्रॉक्सी बोला जा रहा है, उसका क्या हक है? तो भाईजान वही हक है जो उस प्रॉक्सी फॉर्म के अंदर उसने दिए हैं मेंबर्स ने उसको। अगर नहीं दिए हुए तो बाय डिफॉल्ट, मतलब है कि लिखा नहीं हुआ स्पेसिफिकली, तो बाय डिफॉल्ट जो राइट्स होते हैं मेंबर के वो सारे राइट्स उसके हैं। द मेंबर्स और देयर प्रॉक्सी शैल बी इंटाइटल्ड टू डू एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन जनरल मीटिंग, नेमली क्या क्या कर सकते हैं? डिमांड अ पोल ऑन एनी क्वेश्चन। भाईजान वो कहता है कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर वो पोल डिमांड कर सकता है। एंड ऑन अ क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग इन विच पोल इज डिमांडेड टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और नॉट टू एक्सरसाइज देयर फुल वोटिंग राइट्स, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई पोल से पहले भी ऑन अ क्वेश्चन बिफोर द मीटिंग इन विच पोल इज डिमांडेड, ठीक है। जब पोल डिमांड किया जाएगा फिर तो लाजमी उसने वोट देना है, लेकिन उससे पहले अगर पोल अभी डिमांड नहीं किया गया और वो अपने तौर पे वोट कर भी सकते हैं, वोट से एब्सटेन भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं भाई मैंने वोट नहीं देना। बात आई समझ? अगर पोल डिमांड हो गया फिर वोट देना है, लेकिन अगर पोल डिमांड नहीं हुआ तो उससे पहले वो वोट दे भी सकते हैं, मतलब शो ऑफ हैंड्स में। और अगर उनका मूड हो प्रॉक्सी का तो वो वोट से एब्सटेन भी कर सकते हैं, उनका ये हक है, ठीक है, कि हमने वोट नहीं देना, ठीक है। या वो कहेंगे कि हमने फुल वोटिंग राइट अपने यूज़ नहीं करें। मिसाल तौर पे अगर हमारे पास 1 लाख वोट आया किसी और बंदे का बतौर प्रॉक्सी, हम 50,000 बस देंगे, बाकी 50,000 हमने किसी को भी नहीं देने, फटा हो जाना है अगर हमने उसको दिए या उधर दिए तो, ठीक है। एंड एनी प्रोविजन टू द कंट्रेरी इन द आर्टिकल शैल बी वॉइड। और इसके अगेंस्ट कहते हैं कि आप आर्टिकल्स में नहीं लिख सकते कुछ भी, ठीक है।
inspection of proxy forms. Every member entitled to vote at a meeting of the company shall be entitled to inspect during the business hours. देखें वोटों की बात हो रही है तो वोट वहाँ पे फटा चल रहा है फुल टाइम, एक एक वोट मैटर कर रहा है। लेट्स से डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक एक वोट मैटर कर रहा है भाई, तो वो तो कहते हैं उनके पास प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करने का भी राइट है हर बंदे के पास। वो जाके देख सकता है कि ये ना हो गया एक बंदे की दो दो प्रॉक्सीज आई हो, ठीक है, या प्रॉक्सी फॉर्म फेक बने हो, ठीक है, तो ये वो देख सकते हैं। ओके जी, बात किसी तरह का कोई मसला है तो प्लीज़, प्रॉक्सी क्लियर है? चलें नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग। भाई बॉडी कॉर्पोरेट को मीटिंग्स में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कौन करेगा? वो पहला सिनेरियो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर, दूसरा जी बॉडी कॉर्पोरेट एज अ क्रेडिटर। ये याद करें हमने पहले भी पढ़ा था डायरेक्टर्स के टाइम पे भी कि जो क्रेडिटर हैं वो भी किसी बंदे को डायरेक्टर लेके आ सकते हैं, वो इलेक्टेड तो नहीं होगा, वो बस अपना कोई नुमाइंदा जो सिर्फ और सिर्फ उसकी बात को देखेगा, बाकी चीज़ों को नहीं देखेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट भी लेके आ सकता है, वो याद है हमने सारा पढ़ा था। यहाँ पे अब वो कह रहा है जी कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट या मेंबर जो है वो जो क्रेडिटर है वो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे? पहला तरीका कार क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर। अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, शेयर होल्डर है, फिर वो कैसे करेगी? दूसरे नंबर पे है कि बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन वो मेंबर नहीं है, वो क्रेडिटर है, तो फिर वो किस तरह करेगी? चलें, अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन विच इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी मे बाय रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड और अदर गवर्निंग बॉडी ऑथराइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट एज its representative at any meeting of that other company and the individual so authorized shall be entitled to exercise। सिंपल सी बात है भाई। उसने कहा कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक मेंबर है तो हमने कहा था ना कि भाईजान वो खुद तो नहीं जा सकती, वो किसी बंदे को भेजेगी। वो किस बंदे को भेजेगी? तो अपनी बोर्ड मीटिंग के थ्रू, ठीक है, वो किसी भी बंदे को ऑथराइज कर सकती है। ऑथराइज करके तो वो उसको भिजवा सकते हैं और जो वो शख्स वो तमाम राइट्स यूज़ कर सकता है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट ने उसको दिए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बॉडी कॉर्पोरेट एज अ क्रेडिटर। तो भाईजान इस केस में भी क्या होगा, वो जो कंपनी है, जो क्रेडिटर है बॉडी कॉर्पोरेट, वो अपने बोर्ड की मीटिंग में किसी बंदे को ऑथराइज कर देंगे, या कोई भी और गवर्निंग स्ट्रक्चर है उनका, मतलब कोई और तरीका, कमेटी अगर उनकी कोई डिसाइड करती है किसी बंदे को ऑथराइज करेंगे, वो बंदा जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली वो तमाम काम करेगा जिसके लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ऊपर वाली चीज़ ये सेम है, ठीक है। ऊपर सिर्फ ये है कि वो मेंबर है, ओनर के तौर पे बॉडी कॉर्पोरेट किसी को ऑथराइज कर रही है, और नीचे क्या है, मेंबर नहीं है, क्रेडिटर के तौर पे किसी को ऑथराइज कर रही है। ओके, अब एक पॉइंट आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एट मीटिंग। भाई गवर्नमेंट भी तो आ सकती है मीटिंग में। अगर गवर्नमेंट के मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या होगा? द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू कंसर्न्ड मिनिस्टर इन चार्ज, सही है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ज़ाहिर है, गवर्नमेंट इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है, बंदे ही होते हैं ना मिनिस्टर्स मिलके, तो वो मिनिस्टर उनका डिसाइड करेगा, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो उनका भी मिनिस्टर। एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी मे अपॉइंट सच इंडिविजुअल एज इट थिंक्स फिट टू एक्ट एट as its representative at any meeting of the company or at any meeting of any class of members of the company, ठीक है। तो वो भी भाई किसी को भी पर्सन को लगा सकते हैं कि जाओ। राइट्स ऑफ अपॉइंटेड इंडिविजुअल, इसमें भाई क्या राइट्स होंगे? एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड for the purpose of this company be deemed to be a member of such a company and shall be entitled to exercise same rights and powers including the right to appoint proxy as the federal government or provincial government may exercise as a member of the company। तो ये तो मतलब सिंपल सी है, कितनी बच्चों वाली बातें बस हुई जा रही, रिपीट हुई जा रही बातें। आपने जिस बंदे को अपॉइंट करना है, जाहिर है उसके बाद वो तमाम राइट्स हैं जो आपके पास थे, तो सिंपल एज दैट। ओके सर, चलें, एक बस कॉन्सेप्ट रह गया, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। तो ठीक है, उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा, वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। इस चैप्टर की इंशाल्लाह प्रैक्टिस फिर करनी है अच्छी, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर। बात क्या थी? कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। याद है नहीं, पहला कोरम हमने पढ़ा था बोर्ड मीटिंग्स का। बोर्ड मीटिंग का हमने कोरम पढ़ा था कि कितने डायरेक्टर्स कम से कम होंगे तो मीटिंग समझी जाएगी, इसका मिनिमम पर्सन पूरे हैं, अब मीटिंग चल सकती है आगे। कोरम पूरा नहीं है, उसके अंदर होने वाले काम वॉइड हो जाते हैं, अनलेस एससीसीपी बीच में आ जाए और एससीसीपी कहे कि यार नहीं, मैं कम कोरम वाले को ही पूरा कर रहा हूँ, मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इधर भी भाई फिर कोरम जरूरी है। तो सर कोरम क्या है? कोरम मीन्स सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज इज फिक्स्ड एज कॉम्पिटेंट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस इन अ जनरल मीटिंग। ट्रांजैक्ट बिजनेस से मुराद क्या है कि वोट शोट देना, मीटिंग को अटेंड करना, अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर मेंबर्स एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन अ मीटिंग विदाउट कोरम शैल बी वॉइड। कोई भी जो आपने रेजोल्यूशन पास किया, अगर कोरम मौजूद नहीं है तो भाई क्या है, वॉइड होगा, वो मानी नहीं जाएगी। तो भाई क्या कोरम है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा बंदे ऑब्वियसली आ सकते हैं।
सर लिस्टेड कंपनी के लिए कम से कम 10 बंदे मौजूद होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया, एक तरफ हम कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी अगर बनानी है तो मिनिमम 7 बंदों के साथ ही बन सकती है। सर बेशक कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, ठीक है, इस बात का कॉन्फ्लिक्ट तो है कि मिनिमम 7 बंदे अगर हों तो लिस्टेड तो बन जाती है। अब आप कहेंगे कि ये वाला फिर हम कहाँ से पूरा करते फिरें, 10 बंदे हम हैं ही 7 और हम लिस्टेड भी हैं तो क्या करें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट तो है, इसके लिए वो यही है कि भाई आपके 10 बंदे कम से कम मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है लॉ का, इसमें मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा। देखिए कानून में ना डिफरेंट जगह पे जब कवानीन लिखे जाते हैं तो उनके अंदर आ जाते हैं मसला। अब जैसे लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी के मिनिमम 7 बंदे होने चाहिए, ये स्टॉक मार्केट कहती है, ये लिस्टिंग रेगुलेशंस कैरी होती हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट यहाँ पे 10 बंदे कह रहा है, ये आ जाता है मसला। एक मैं आपको और कॉन्फ्लिक्ट बताता हूँ कवानीन का, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे भी, उसमें वो कहता है कि हर कंपनी को ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है, ठीक है। एक लिमिट बताई हुई है कि हर कंपनी का ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है, इस लिमिट से ऊपर जाएंगे फिर मतलब कि करवाना ऑडिट। आप एफबीआर में जाए, एफबीआर में वो कहता है कि कोई भी बिजनेस है जब उसने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसने ऑडिटेड अकाउंट साथ लगाने हैं। अब ऑडिटेड अकाउंट्स भाई साथ लगाने, इधर हमें जो हमारा प्राइम सुप्रीम हमारा एक्ट है, लॉ है कंपनीज के ऊपर लगने वाला, वो हमें रिलैक्स कर रहा है, आप उधर से कह रहे हो लगाने। वो एफबीआर वाले कहते हैं भाई हमें नहीं पता, हमने कभी पढ़ा ही नहीं कंपनीज एक्ट, हमारा तो भाई ये काम करो, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कई बार, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसी तरह ये भी है, तो हमने अब जाहिर है कंपनीज एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसके हवाले से देखना है। उसने कहा कि कम अज कम 10 बंदे 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, या तो पर्सनली प्रेजेंट हो या वीडियो लिंक के थ्रू हो, रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर ऑन और प्रॉक्सी, ठीक है। देखो 10 बंदे मौजूद, ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, समझ नहीं है। 10 बंदे 10 इंसान मौजूद होना, 10 शक्लें नज़र आ रही हों, ये ना हो कि शक्लें 5 नज़र आ रही हैं पीछे 10 हैं, ये नहीं उसने कहा। वो क्या होता है, वो प्रॉक्सी होती है ना, बंदे 5 हैं लेकिन उनके बाद 10 बंदों की हमायत है, तो वो कहेंगे जी हम असल में 10 ही हैं, ये नहीं कह रहा। वो कहता बंदे मतलब शक्लें जो है ना, काउंट है, हेड काउंट पबजी वालों को पता होगा। मुझे 10 बंदे चाहिए, चाहे वो 10 बंदे आधे अधूरे जैसे भी करके पर्सनली मौजूद हैं या वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद, लेकिन मुझे 10 शक्लें दिखा दो भाई। बात समझ रहे हो, 10 शक्लें नज़र आनी ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता 5 शक्लें 3 शक्लें हैं, वो कहते पीछे 10 हैं, नहीं, वो कहते हैं 10 शक्लें मौजूद होनी चाहिए, चाहे पर्सनली मौजूद हो, प्रेजेंट हो या वीडियो लिंक के थ्रू। आगे बात क्या है, अगली बात समझें, रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर, वो ऐसे 10 लोग होने चाहिए जिनके पास 25% वोटिंग पावर हो कम से कम, चाहे वो उनके अपने हो चाहे प्रॉक्सी वाले हों। हाँ, अब यहां पर एक चीज़ डिफरेंट, थोड़ी सी बात समझ नहीं है। उसने कहा कि भाईजान कोरम देख रहे हैं, लिस्टेड कंपनी कितने हैं जी ये तो आप कुछ और ना समझ आना कि वो साइन है। अच्छा, कम से कम कितने हैं भाई, एटलीस्ट 10%, ठीक है जी, 10 बंदे हैं भाई। ये आपके 6 हो गए, ठीक है, और कुछ आपके आ रहे हैं जी वीडियो लिंक के ऊपर, ठीक है। ये आपके लेट से 4 बंदे हमने इधर से पूरे कर, वो कहता है मुझे 10 शक्लें नज़र आनी चाहिए, 6 बंदे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके क्या हैं बाकी के 4 बंदे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बात तो आगे समझ। अगली बात क्या है, वो कहता है अब इन लोगों के पास 25% कम से कम वोटिंग पावर होनी चाहिए, चाहे वो 25% इनके अपने हों चाहे प्रॉक्सी के मिला के हों। इसका मतलब क्या है, हो सकता है क्वेश्चन आपको आए कि 10 बंदे तो मौजूद हैं लेकिन इनके जी 15% वोट हैं इनके अपने पास, जबकि 20% वोट लेट से इनके पास प्रॉक्सीज के, तो क्या ये कोरम है? बिल्कुल कोरम है, क्योंकि वोटिंग जब काउंट करनी है ना तो वोट हो सकता है इनके पास 25% अपने ना हो, ये अलाउड है, बाकी के वोट प्रॉक्सियों के हों, सही है, कि किसी और बंदे के वोट हैं, ये अलाउड है। 15% अपने, 10% और हैं, 5% अपने, 20% और हैं, अलाउड है। शक्लें 10 की 10 नज़र आनी चाहिए वहाँ पे, चाहे वो वीडियो पे नज़र आ जाए, चाहे 10 की 10 ही वीडियो पे हो, ठीक है, या चाहे 10 की 10 मौजूद हो, 3 वीडियो पे है, 7 इधर है, वट एवर। आगे ये बात समझ, ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, इसको समझ लें प्लीज़, ठीक है, वरना आपने वो जो 10 बंदे हैं ना उनको भी आपने प्रॉक्सी समझ लेना है कि यार वो 10 बंदे भी प्रॉक्सी के थ्रू आ जाए, नहीं, उसने कहा वो 10 बंदों की शक्ल मौजूद होनी चाहिए, मुझे 10 अलग अलग किस्म के इंसान नज़र आने चाहिए, ठीक है। बेशक वो प्रॉक्सी के थ्रू भी आए हों लेकिन 10 काउंट, मुझे हेड काउंट चाहिए 10 बंदों का, ठीक है।
ये नहीं कहना कि बंदे 7 हैं पीछे 10 हैं, ये जो है ना 3 बंदे इनके पास वो फलां 3 लोगों की प्रॉक्सी भी है, तो ये 3 नहीं है 6 हैं असल में। नहीं नहीं, वो कहता है मुझे 10 शक्लें दिखाओ, ठीक है। और जो सेकेंडली है ये सीन है प्रॉक्सी वाला, ठीक है, वो वोटिंग पावर में। पहली बार आ गई समझ, ये था लिस्टेड कंपनी के लिए। दूसरी बार अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इसके अलावा कोई भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, मतलब है कि अनलिस्टेड कंपनी, मतलब है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये चीज़ें। अदर कंपनी के लिए भाई क्या है, 2 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली, 2 बंदे, यही बात है, पर्सनली प्रेजेंट हो या वीडियो लिंक के थ्रू, 2 शक्लें, 2 वजूद मौजूद होने चाहिए, ठीक है, चाहे वीडियो लिंक पे चाहे पर्सनली, जिनके पास के 25% वोट हैं, चाहे वो उनके अब वोट हो, चाहे उनके अपने, चाहे किसी और के, लेकिन बंदे 2 मौजूद होने चाहिए बनफ़्स नफीस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में तो सर वो एसएमसी भी आया थी, वो 2 बंदे कहाँ से लाए, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए हमने शायद पहले भी एक बार कहा था कि सिंगल मेंबर कंपनी के लिए भी कानून को चाहिए था बहुत ही स्पेसिफिक से उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए हैं कुछ स्पेसिफिक, लेकिन इतने ज़्यादा अभी भी नहीं है। अभी भी वो कहता है कि जो इधर रिक्वायरमेंट्स लग रही होती है वही लग रही होती हैं। वैसे जनरल मीटिंग तो उसको जो एजीएम है, एजीएम की तो वैसे रिलैक्सेशन है ना, सही है, स्टैट्यूटरी मीटिंग तो होनी पब्लिक की जो होती है, जो पीछे वर्ग की 2 एजीएम और ईजीएम। एजीएम वो कहता है एसएमसी को ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, करवानी है तो करवा ले, हम नहीं रिक्वायर कर रहे, पीछे बल्कि ईजीएम। तो ये जो कोरम हम पढ़ रहे हैं तीनों तरह की मीटिंग्स का है, जनरल मीटिंग्स का कोरम है, ठीक है, तीनों तरह की मीटिंग का कोरम है। अब बात यह है कि ईजीएम के अंदर बंदा ही एक है, दूसरा कितों लेके आवे, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका फिर एक बंदा ही कंसिडर होता है कोरम। ओके भाई, ठीक है जी। चले, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है ही नहीं तो उसने कहा जो भी यार आर्टिकल्स में लिख दिया ना बस सही है, मेरे पास टाइम नहीं है उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का, तो जो शेयर कैपिटल में आपने लिख दिया हुआ है ना, सॉरी आर्टिकल्स के अंदर लिख दिया हुआ है वही मान लिया जाएगा अगर आपका शेयर कैपिटल नहीं है। आगे आ गया लार्जर कोरम। अब हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आर्टिकल्स में भी स्ट्रिक्टर दैन दी कंपनीज एक्ट, पढ़ा हुआ ना, वो लाइन दोबारा आगे बीच में, वो कहता है अ कंपनी में फिक्स कोरम लार्जर दैन दी अबव मेंशन मिनिमम कोरम बाय इट्स आर्टिकल्स। वो इससे ज़्यादा लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आर्टिकल्स में लिख लो जी 20 लोग होंगे ना फिर लिस्टेड कंपनी का कोरम होगा। अदर देन लिस्टेड के लिए आप लिख लो 5 बंदे होने चाहिए, लिख लो भाई, कोई मसला नहीं, स्ट्रिक्टर कर सकते हैं, इजी नहीं कर सकते। आप अगर अपने आर्टिकल्स में लिखो जी 8 बंदों के साथ, आर्टिकल्स क्या हो रहेंगे, वॉइड हैं, वो वाली लाइन वॉइड है आपकी, उसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून कहेगा भाई जब मैंने एक सख्ती लगाई है, सख्ती को नरमी नहीं बना सकते, नरमी को सख्ती बना सकते हो तुम, ठीक है। चलो, एब्सेंस ऑफ कोरम। अब अगर कोरम साहब मौजूद ही नहीं है तो क्या किया जाए, देख लेते हैं। इफ द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा हो गया मीटिंग स्टार्ट हुए, अभी तक बंदे पूरे नहीं हुए, लिस्टेड कंपनी के केस में 10 शक्लें नजर नहीं आई वीडियो लिंक पे या पर्सनली, कोई सीरियस नहीं ले रहा, या 10 शक्लें नजर आ गई, उनके पास वोट नहीं है भाई, प्रॉक्सी शॉक्सी सारे डाल डूल के 20% वोट है, सीन ऑफ है, कोरम नहीं पूरा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अदर देन लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है, 2 बंदे आगे हैं, वोट पूरे नहीं है, या बंदा एक आया वोट पूरे हैं, तो फिर भी कोरम तो पूरा नहीं है। अब क्या किया जाए, आधा घंटा हो गया भाई, कोरम नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि देखें दोनों सिचुएशंस पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, बंदे भी पूरे हों, वोटिंग पावर भी होनी चाहिए उनके पास। तो सर फिर क्या होगा, हाँ अगर वो नहीं होता तो फिर द मीटिंग शैल बी डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व हो जाएगी इफ कॉल्ड अपॉन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। याद है पिछली बार लिंक कर लें, मेंबर्स भी रिक्वायर कर सकते थे मीटिंग, मेंबर्स जब भी मीटिंग रिक्वायर करेंगे डायरेक्टर्स ने 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करनी है। अगर नहीं करते कॉल तो जो मेंबर्स हैं रिक्विजिशनिस्ट है वो अपने तौर पर मीटिंग करवा सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग 90 दिन में होनी चाहिए रिक्विजिशन की डेट से, जिस दिन पे रिक्वेस्ट की थी उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए उस दिन, ठीक है, कॉल नहीं होल्ड हो जानी चाहिए। कॉल तो डायरेक्टर्स ने करनी थी 21 दिन के अंदर अंदर, अगर वो नहीं करते फिर मेंबर्स कॉल कर दें, ठीक है। तो अब वही वाली मीटिंग वो कह रहा है, कहता अगर मीटिंग बुलाई गई, मेंबर्स के पास 10% वोट थे, उसने जाहिर है खप डाली गई मैं बुलाऊंगा मीटिंग, डायरेक्टर ने क्या बुला लिया, फिर देख लेने तेन, ठीक है, बुला लिया, बंदा ही कोई नहीं आ रहा, मेंबर साहब खुद ही बैठे हुए हैं वहाँ पे तरले कर रहे हैं कोई आ जाए। वो शहबाज शरीफ एक जलसे में गया हुआ था ना, तो पता नहीं कहाँ पे था कोई, तो वो अकेला ही बैठा हुआ है ऐनक लगा के जिस तरह बन जाता है, ठीक है, तो साइड पे सारी कुछ चेयर्स खाली, तो वो इस तरह का हाल हो गया उसका मेंबर का, वो अकेला बैठा हुआ है, कोई बंदा नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं मुकरम पूरा नहीं डिजोल्व खत्म, अब दोबारा ये मीटिंग नहीं होगी ये वाली, शुगर लगाया हुआ इसने मेंबर ने, इसके साथ खड़ा कोई होता नहीं है,
ठीक है। उस तो ये मीटिंग कॉल करके यहाँ पे बैठ के, ठीक है, तो क्या हो गया, मीटिंग डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर दूसरी मीटिंग हो जो कि डायरेक्टर्स ने बुलाई थी, ठीक है, खुद ही डायरेक्टर्स ने कॉल करनी होती है ना मीटिंग से, अगर उन्होंने खुद बुलाई थी मीटिंग, फिर वो कहते हैं मीटिंग खत्म नहीं होगी, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न से मुराद क्या है, पोस्टपोन हो जाएगी अगले किसी दिन पे। कौन सा दिन? ऐसी मीटिंग जिसका कोरम आधे घंटे में पूरा नहीं होता। अगर रिक्वेजिशनिस्ट ने बुलाई हुई थी, मेंबर्स ने बुलाई हुई थी, तो मीटिंग डिसॉल्व, खत्म, अल्लाह हाफिज, दोबारा बुलाएं कभी मीटिंग अब। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई हुई थी, फिर वो खत्म नहीं होगी, वो क्या होगी, एडजर्न होगी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। अगले हफ्ते उसी जगह पे उसी टाइम पे वो मीटिंग दोबारा होगी। अगर मीटिंग फॉर एग्जांपल आपने ट्यूसडे दोपहर 12 बजे बुलाई थी, ठीक है, कोरम पूरा नहीं हुआ, डायरेक्टर्स ने बुलाई हुई थी, अब अगले ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे उसी ऑफिस में उसी जगह पे हम मिलेंगे दोबारा, ठीक है, एडजर्न हो जाएगी। मेंबर्स ने बुलाई होती तो फिर क्या था, लिफ्ट नहीं करवाई किसी ने, जिसको मेंबर्स ही किसी मेंबर को लिफ्ट नहीं करवा रहे तो कंपनी क्यों करवाए? एक्ट ने भी कहा भाई फारिग कराओ इसको। अब अगली बात आई कोरम एट एडजर्न मीटिंग। अब अगली मीटिंग आ गई। देखो पिछली ये एडजर्न क्यों हुई थी, कोरम पूरा नहीं था, ठीक है। अब बात आ गई अगली मीटिंग की। अब ये ना समझ लेना कि एडजर्न जो होती है सिर्फ और सिर्फ कोरम ना पूरा होने पे होती है। ये भी एक हमारे अंदर मसला है ना कि हम एक चीज़ से जब कॉन्सेप्चुअली चीज़ को नहीं ना समझ रहे होते तो हम अपनी मर्जी का जवाब निकालते हैं। भाई एडजर्न करने के वन ऑफ रीजंस कोरम है। कोरम तो हो तो फिर तो मजबूरी है ना, मजबूरी है, फिर तो करना ही करना है एडजर्न। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है ना, बहस ज़्यादा लंबी होगी, अब मजीद बातें चलनी है, एडजर्न कर दो, आगे फिर जाके मिल लेंगे। वो तो चेयरमैन की मर्जी है ना, जब भी वो एडजर्न करना चाहे, जब ने पढ़ी है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोरम पूरा नहीं है तो कानून आपको ज़बरदस्ती कह रहा है कि भाई एडजर्न करो, क्योंकि मिनिमम कोरम अगर पूरा नहीं है तो आप अदर देन हैविंग अ कंप्लीट कोरम आप मीटिंग कंडक्ट ही नहीं कर सकते, दैट विल बी अ वॉइड मीटिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि एडजर्न मीटिंग के ऊपर कोरम क्या होगा। अब अगली बात, अब भाई वो कहता है इफ अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर एट एडजर्न मीटिंग द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक नॉट बीइंग लेस देन 2 शैल बी अ कोरम अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। हाँ, अब वो कहता है भाईजान आपने मीटिंग बुलाई थी ट्यूसडे को, ठीक है, आपने मतलब वो कोरम नहीं पूरा था, अगले ट्यूसडे पे शाम दोपहर 12 बजे सेम प्लेस सेम टाइम वहाँ पे हो गई है, एडजर्न हो गई। अब अगला ट्यूसडे आ चुका है, बंदे फिर नहीं पूरे हुए, अब वो क्या करें यार, इसी को लेकर चलते रहे। अगर तो ये मेंबर्स ने रिक्वायर की होती तो फिर तो पिछली मीटिंग के टाइम पे ही एडजर्न नहीं होनी थी, डिसॉल्व हो जानी थी। लेकिन अब डायरेक्टर्स ने बुलाई हुई, अब क्या करें? वो ये कह रहा है कि भाईजान अब आपने ये करना है कि कम से कम 2 बंदे यार, कम से कम 2 तो कर लो यार, अल्लाह का वास्ता ही, ठीक है, कम से कम 2 बंदे, वो क्या कह रहा है, कम से कम 2 बंदे आइदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, वो भी चाहे वीडियो लिंक के थ्रू आ जाएं, नॉट बीइंग लेस देन 2। भाई अगर 2 बंदे आगे हैं तो मीटिंग आपकी हो गई, मैं कोरम इसको समझ लूंगा, बस काम स्टार्ट करो, कल स्टार्ट करो, रेजोल्यूशन पास करो। शुगर नहीं लगा हुआ यहाँ पे, आप लोग सीरियस लेते नहीं, अब क्या करें? तो कानून ने क्या बात याद रखनी है, ये भूल जानी है, वरना दूसरी वाली में तो ये वोट वाली बात भी नहीं उसने की। पहले उसने क्या कहा था, पहले बड़ा चौड़ा होकर कानून कहता है भाई मैं बताता हूँ तुम्हें मीटिंग क्या होती है, कम से कम 10 बंदे हों, कम से कम 10 बंदे हों। अब यहाँ पे देखें ना, प्रैक्टिकल वो जो इशू था लिस्टेड कंपनी वाला, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा ना। कानून ने खुद एक लूप होल छोड़ दिया। कानून में तो कंसल्टेंट्स ने खेलना होता है। अगर एक लिस्टेड कंपनी है, मिनिमम 7 बंदे चाहिए थे ना, उसके 7 बंदे हैं, अब उन्होंने कोई मीटिंग करवानी है, 10 तो पूरे नहीं हो रहे, भाई क्या करें? वो कहेंगे चलो 7 चलते हैं मीटिंग में, जवाब क्या देंगे, कोरम पूरा नहीं है, एडजर्न करो अगले हफ्ते 7 बंदे आके कर लेंगे। क्योंकि अगले हफ्ते जो होनी है ना मीटिंग, उसमें क्या कानून है, 2 बंदे होने चाहिए बस, चाहे वो वीडियो लिंक के थ्रू चाहे प्रेजेंट हो, और वोट भी रिक्वायर्ड नहीं है यार, उनके पास 25% वोट हो या प्रॉक्सी के थ्रू वोट, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। सिंपल वो कहता है अल्लाह वास्ते 2 बंदे आओ, मीटिंग करो, बस खत्म करो मीटिंग को। वो आइए बात समझे नहीं? तो एडजर्न मीटिंग के ऊपर फिर क्या होगा, 2 बंदे, ठीक है, सिंपल। और वो चाहे आपकी फिर मतलब ऊपर वाली दोनों कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी का तो फ़ायदा हो गया ना, इसके अंदर कम बंदे हो गए, कोरम पूरा करवा लेंगे। अदर दैन लिस्टेड वाले का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको पहले भी 2 ही चाहिए थे, बस ये फ़ायदा हो गया कि पहले 25% वोट भी होने चाहिए था, वोटों वाली कंडीशन खत्म हो गया, बस बंदे काउंट, हेड काउंट चाहिए हमें अब, ठीक है। याद रख लोगे? नहीं, कोई बात नहीं, रखना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। अनलेस दी आर्टिकल्स प्रोवाइडेड, आर्टिकल्स अगर कहते हैं नहीं नहीं भाई 5 बंदे अभी भी होने चाहिए, तो फिर आर्टिकल्स की मान लो, आर्टिकल्स में भी स्ट्रिक्टर दैन दी कंपनी से, बट नॉट लीनियंट। नेक्स्ट बात जी, कोर्ट डिक्लेयरिंग अ जनरल मीटिंग इनवैलिड। लो जी,
ये कोर्ट साहब एक तो बीच में आ जाती है हर चीज़ के, हमारी कोर्ट्स भी कुछ ज़्यादा ही आई हुई हैं बीच में हर चीज़ के। अपना काम सही है, वो नहीं बस करना। 130वें नंबर पे हैं हम माशाल्लाह। वो कहते हैं कि जितना ऊपर है हम ज़्यादा स्कोर है ना हमारा, 130 इतना ज़्यादा सेंचुरी की हुई है हमने। तो भाई कोर्ट आ सकती है। कोर्ट का सिंपल सा है यार, ये कोर्ट जहाँ जहाँ पे भी आती है ना कंपनीज एक्ट में 10% वोटों वाला है साहब है, सिंपल सही है। अगर आपको किसी वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट हुआ है तो 10% अगर वोट है भाई जाओ खप डालो, उसमें हो जाएगा। इलेक्शन नहीं सही हुआ डायरेक्टर्स का, 10% वोट आ खप डालो, हो जाएगा। सही है, यही है। तो इधर भी सिंपल है कि अगर मीटिंग सही नहीं हुई तो भाई मेंबर्स हैविंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी मे फाइल अ पिटीशन दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ जनरल मीटिंग बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय रीजन ऑफ material defect or omission in the notice or irregularity in the proceedings of the meeting which prevented members from using their rights effectively। लो जी, वो कहता है अगर आपके पास 10% कम से कम वोट है ना, एक बंदा है या ज़्यादा बंदे हैं, वही पहले की तरह आप भाई कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट को बताएंगे भाईजान या तो नोटिस के अंदर डिफेक्ट था, फॉर एग्जांपल इन्होंने फलां जो रेजोल्यूशन पास की है ये तो बताई नहीं हुई थी, ये तो एजेंडे के अंदर शामिल ही नहीं थी कि होनी है, तो ये तो नहीं हम मानने देंगे, ठीक है। या वो कहता है किसी और तरह की इरेगुलरिटी हो गई प्रोसीडिंग्स के दौरान, वोट सही काउंट नहीं हुए, कोरम पूरा नहीं था, ठीक है, फिर भी इन्होंने चला दी गेम। या आप कह लें कि पोल डिमांड किया गया था, पोल नहीं दिया गया हमें, ठीक है। या पोल के ऊपर जो काउंट हुए हैं, वोट्स काउंट हुए हैं, वो सही तरह काउंट नहीं हुए। तो जो भी रेगुलरिटी है, बेज़ाब्तगियाँ, आपको पता है बड़ा फेवरेट एक हमारे मीडिया में भी चलता रहा है, इलेक्शंस की बेज़ाब्तगियाँ, वो लाख लाख वोट कन्वर्ट मार गए हैं और वो कह रहे हैं जी बेज़ाब्तगियाँ, केड़ी बेज़ाब्तगी, डाके हैं भाई ये पूरे पूरे, ठीक है। तो खैर वो कहता है कि भाई अगर ये सीन हो जाए तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, अदालत आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, तो वो फिर बताएगी। पिटीशन वही 30 दिन, सिंपल है। देखो वो जो पहले चीज़ें थी 30 दिन वाली वही अभी भी हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है, अगर कोर्ट को लगे कि भाईजान किसी तरह कोई मसला हुआ है तो कोर्ट हो सकता है कि पूरी की पूरी मीटिंग को फारिग करवा दे, ठीक है। या वो कह दे कि यार नहीं ये वाला हिस्सा इसका फारिग है, या वो ये भी कह सकते हैं मीटिंग दोबारा करवाओ। तो ये आपका सिंपल, ठीक है, ओके है सीन। चलें जी, ये अल्लाह का शुक्र है जी, हमारा कंडक्ट ऑफ मीटिंग भी हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया, तो वो इंशाल्लाह करके फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी तरह का भाई कोई भी क्वेश्चन आप प्लीज़ पूछ, देखें इसने अन्य वाह क्वेश्चन आई के आपने इसमें दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आप देख लें, इसके बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। तो भाई ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट अटैम्प्ट में भी इसका क्वेश्चन है, देखो 10-12 मार्क्स का, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना है। आज हमने प्रॉक्सीज पढ़ ली हैं, आज हमने कोरम वगैरह को पढ़ा है, उसको देखा है। तो ये याद रखनी है बात प्लीज़ ये वाली, कि बंदे पूरे करने हैं 10, ना सिर्फ बंदे पूरे करने हैं, उन बंदों के बाद वोट्स भी हों। वो वोट जो हैं वो उनके अपने भी हो सकते हैं, प्रॉक्सी वाले भी हो सकते हैं, और उधर अदर देन लिस्टेड के लिए 2 बंदे होने चाहिए, ठीक है। बंदे पूरे करने हैं, वोट्स उनके वो अपने भी हो सकते हैं, प्रॉक्सी वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कोरम पूरा नहीं है, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। अगर आधे घंटे के अंदर बंदे पूरे नहीं होते, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी एट सेम टाइम सेम प्लेस, सही है, अगले हफ्ते सेम प्लेस के ऊपर। अब अगर मीटिंग के अंदर, एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम पूरा नहीं होता तो कानून कहता है यार अल्लाह दा वास्ते 2 बंदे है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, वोट छोड़ो उनके पास कितने हैं, बस 2 बंदे आओ, चलो मीटिंग करो, अल्लाह हाफिज़, मैं इसी को कोरम मान लूँगा, ठीक है। और अगर आपको कोई मसला है तो आप अदालत जा सकते हैं विद इन 30 डेज। अगर आपके पास 10% वोट्स हैं, अदालत साहिबा तो बैठी हुई हैं आपके फैसले करने के लिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।